जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग आप उसको कह सकती हैं, मतलब 64-65% इस तरीके से। और कई चुनाव बाद बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। और देखिए, चुनाव विश्लेषकों का ये मानना रहता है कि यदि बहुत ज़बरदस्त मतदान होता है कहीं भी, तो इसका मतलब कि सरकार बदल रही है। तो उस हिसाब से देखिए कि महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है ज़मीन पर। इसको लेके एनडीए में बौखलाहट भी है, छटपटाहट भी है, घबराहट भी है, सब कुछ है। अब देखिए, समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों अब वोट चोरी और वोट डकैती के मास्टर हो चुके हैं। जैसे राहुल गांधी लगातार इन लोग की पोल खोल रहे हैं। भी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किस तरह हरियाणा में वोट चोरी हुई। वोटिंग के दिन बहुत सारी तस्वीरें भी आई कि मतलब लोगों को रोका जा रहा है नहीं, वोट देने वो से तो बहुत। देखिए, इनकी लगातार कोशिशें हैं। तो वोट चोरी और वोट डकैती की संभावना भी प्रबल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहता हूं कि यदि 14 नवंबर को नतीजे आए वोट चोरी और वोट डकैती वाले, तो जेएनजी को सड़कों पर आना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका जो बयान आ गया कि मतलब एकदम घर से नहीं निकल देना। बताइए, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपकी भाषा सड़क छाप गुंडों की है। तो उससे एक तरह का जो पूरे बिहार से खबरें आ रही है कि रिएक्शन है पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों में कि भाई ये क्या हो रहा है। उनको लग रहा है कि सामंती ताकतें फिर से सर उठा रही हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद किसका पलड़ा भारी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है सर? अभी तो महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2 चरणों में बिहार के चुनाव हैं, जैसा सबको पता है। एक तो चरण कल हो गया 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को होगा अगला, और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, कल की जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग आप उसको कह सकती हैं, मतलब 64-65% इस तरीके से। और कई चुनाव बाद बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। और देखिए, चुनाव विश्लेषकों का ये मानना रहता है कि यदि बहुत ज़बरदस्त मतदान होता है कहीं भी, तो इसका मतलब कि सरकार बदल रही है। मतलब पुराने चुनावों के आंकड़ों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जहां भी बम्पर वोटिंग होती है, जब कभी भी, इसका मतलब सरकार बदलने के लिए लोग घर से निकल निकल के वोट देते हैं। तो उस हिसाब से देखिए कि महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है ज़मीन पर। इसको लेके एनडीए में मतलब बौखलाहट भी है, छटपटाहट भी है, घबराहट भी है, सब कुछ है। तो देखिए, इसमें कई वजह है। एक तो देखिए, ऐसे भी 20 बरस से पलटू राम सरकार में थे, तो अब बहुत लोग उब गए हैं। अब पलटू राम की दिमागी हालत भी कोई बहुत ठीक नहीं रह गई है। और लोग, एक बदलाव का मूड लोगों में बन गया, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि चाहे वो प्रशांत किशोर की हो बिहार बदलाव यात्रा, ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो, सब में जैसा जन सैलाब उमड़ रहा था, उससे लग रहा था कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। उसके बाद रही सही कसर अभी जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, जैसे दुलार चंद यादव की हो गई। और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका जो बयान आ गया कि मतलब एकदम घर से नहीं निकल देना। बताइए, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपकी भाषा सड़क छाप गुंडों की है कि घर से नहीं निकलने देना है, ये नहीं निकलना है, मतलब रंगदारी की बात। तो उससे एक तरह का जो पूरे बिहार से खबरें आ रही है कि रिएक्शन है पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों में कि भाई ये क्या हो रहा है। उनको लग रहा है कि सामंती ताकतें फिर से सर उठा रही हैं। और अनंत सिंह जैसा खूंखार क्रिमिनल जेल जाता है और भारत सरकार का मंत्री कहता है कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बन जाइए। बताइए, मतलब अनंत सिंह के नेल्सन मंडेला है कोई? महापुरुष हैं कि हर व्यक्ति बन जाइए, मतलब हर व्यक्ति खूनी बन जाए, हर व्यक्ति माफियागिरी शुरू कर दे, क्या बात है। तो इसको लेके मोकामा में भी समीकरण बदले हैं। मोकामा में भी जो पीयूष प्रियदर्शी का जनाधार था, वो काफ़ी ज़्यादा खिसका है वीणा देवी के पक्ष में, राजद उम्मीदवार के पक्ष में। तो पूरी बात देखिए अभी जो लग रहा है। और इसमें जो मतलब माहौल बना है प्रथम चरण में, यही माहौल, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, 11 तारीख से 4 दिन बाद दूसरा चरण है, वही माहौल उसमें भी रहेगा। अब देखिए, समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों अब वोट चोरी और वोट डकैती के मास्टर हो चुके हैं। जैसे राहुल गांधी लगातार इन लोग की पोल खोल रहे हैं। भी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किस तरह हरियाणा में वोट चोरी हुई। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो सिर्फ 22,000 वोट उसके कांग्रेस से ज़्यादा थे पूरे हरियाणा में जोड़ के, और 25 लाख वोटों की हेराफेरी हुई। और ये हालत हो गई कि ब्राज़ील, जो कि एक दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील की एक मॉडल ने 22 बार हरियाणा में वोट दे दिए। मतलब उस मॉडल की तस्वीर, जिसका नाम मैथ्यूअस फेरेरो है, उसकी तस्वीर वोटिंग कार्ड पर है, चुनाव आयोग के इस पर है, मतदाता सूची में है। और कहीं वो सीमा के नाम से वोट देती है, कहीं स्वीटी के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से, कहीं अनीता के नाम से, सुनीता, दुर्गा, पिंकी। ये क्या मजाक हो रहा है? और पूरा ये अब तक चुनाव आयोग का कोई जवाब तक नहीं आया है, संतोषजनक जवाब।
तो वोट चोरी और वोट डकैती की संभावना भी प्रबल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहता हूं कि यदि 14 नवंबर को नतीजे आए वोट चोरी और वोट डकैती वाले, तो जेनजी को सड़कों पर आना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करना चाहिए। जी। क्योंकि पलड़ा तो महागठबंधन का भारी पलड़ा है। महागठबंधन का भारी है। इसके बावजूद यदि ये लोग वोट चोरी से चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार के लोग हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। जो दृश्य काठमांडू की सड़कों पर देखने को मिले वही दृश्य पटना की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। जी। वोटिंग के दिन बहुत सारी तस्वीरें भी आई कि मतलब लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से। बहुत देखिए इनकी लगातार कोशिशें हैं। पूरा जो चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसका उद्देश्य ही था कि मतदाता सूची में जो इंडिया महागठबंधन के मतदाता हैं उनके नाम ही काट दो। इसलिए चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया कि मतदाताओं को चुना लगाया जा रहा है। जो ज्ञानेश कुमार हैं वो खुलेआम बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। तो ये तो षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा है और कल भी देखा गया और 11 तारीख को भी देखा जाएगा। जी। आपने वोट दिया कि नहीं सर? वोट मैं सच बताऊं तो मैंने वोट नहीं दिया। जी। अगर देते तो किसको देते? देखिए मैं तो वामपंथी हूँ, लेफ्टिस्ट हूँ, तो देता तो मैं तो महागठबंधन को ही देता। जी। अच्छा, वोट क्यों नहीं दिया सर आपने? नाम कट गया आपका? हो सकता है कट गया हो, है ना। अब बिहार में ही ब्राजील से ही आके मॉडल देगी वोट। जी। आप नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। पहले चरण की वोटिंग के बाद किसका पलड़ा भारी है, इस मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।